ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति। और आज हमारे पास जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसे। अब बात करते हैं कि क्या होता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, सब कुछ बातें इसके बारे में करेंगे हम। तो इसमें मेन कंसेप्ट यह है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, जैसे ये पी पॉइंट पे है इस टाइम पे पार्टिकल, और ये चलते चलते मान लिया क्यू पे पहुंचा, तो आप ये देखिए कि अगर मान लिया सपोज करिए सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में मोशन की जो डायरेक्शन है, जैसे आप ये देखें यहाँ पे इस तरफ चल रहा है तो यहाँ पे इस तरफ है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ मोशन वो चेंज होती रहती है। ठीक है, दिशा जो है वो हमेशा बदलती रहती है। अगर ये सेम स्पीड से भी चले, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से चले, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। और डायरेक्शन अगर चेंज होती रहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी यानी कि वेग, वो भी बदलता रहेगा। ठीक है, एक के बाद एक सिस्टमेटिकली देखते चले जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्यों हो रहा है सब समझ में आ जाएगा। अब अगर वेलोसिटी बदलेगी तो जाहिर सी बात है डेल्टा वी डेवलप होगा। डेल्टा वी कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, चेंज होगा उसके अंदर, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। और अगर डेल्टा वी निकला और वो कुछ टाइम में हुआ है तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं अब, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये भी निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम में ही वो चल के पी से क्यू तक गया होगा। तो पी से क्यू तक जाने में अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। इनका अगर हम रेशियो ले लें तो यहाँ से हमारा देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यानी कि त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक्सेलरेशन, वैसे तो हम ये समझते हैं ना गाड़ी में जैसे चल रहे हैं हम, जब हम एक्सेलेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्पीड कुछ नहीं है, वो स्पीड कांस्टेंट है। केवल उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलने लगेगी। और वेलोसिटी का स्पीड पार्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलेगी। और चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो उसमें टाइम से डिवाइड करने पे हमें त्वरण मिल जाएगा। अब ये जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो निकलती है ए वी इक्वल मतलब ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये इसकी वैल्यू निकलेगी आगे। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है। ये वाला ये फॉर्मूला होगा, ये हमें निकालना है, डेरिवेशन करना है। और साथ ही साथ जब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो निकलेगी वो जिधर वेलोसिटी या स्पीड या वो है उधर नहीं, ये सेंटर की तरफ निकलेगी, यानी कि डायरेक्शन जो है वो केंद्र की ओर निकलेगी। तो केंद्र की ओर मतलब अभी, हिंदी में इसको बोले, बिल्कुल संस्कृत में ले जाके बोल दें हम, तो केंद्र की ओर मतलब अभी केंद्र, सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर। तो अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहें तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, इसलिए इसका नाम जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़ता है। तो अभिकेंद्र त्वरण हम तब नाम कह पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये चीज इस तरह से हो रही है और इसलिए एक्सेलरेशन लगना चाहिए, और उसकी जब डायरेक्शन निकाली जाएगी तो वो सेंटर की तरफ आएगी, तब इसका नाम जो है अभिकेंद्र त्वरण पड़ा है। तो आप बुक से इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे अभिकेंद्र त्वरण की, 3 लाइनों में डेफिनेशन लिख लेंगे कि इसमें सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती रहती है, इसलिए इसके अंदर एक त्वरण लगता है, या सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पर केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका ये हो गया, और वैल्यू और डायरेक्शन इसकी जो है टुवर्ड्स सेंटर हो गई। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। आप लोग नोट कर लें इसे, अगर रफ पे नोट करना चाहें कंसेप्ट बनाने के लिए, या बाद में दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि सर्कुलर मोशन में जो है हमारी स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है, और चेंज इन वेलोसिटी होने की वजह से हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी कि एक्सेलरेशन डेवलप होगा, जिसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे
वही डेरिवेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वो इतनी वैल्यू निकलेगी और डायरेक्शन उसकी केंद्र की ओर होगी। केंद्र की ओर होने की वजह से हम इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके फॉर्मूला जो है उसको डेरिवेट कर लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र की व्युत्पत्ति। अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र की व्युत्पत्ति मतलब डेरिवेशन निकालना है हमें। तो देखिए इसमें पहले तो एक डायग्राम बनाया जाता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और मतलब एक बार समझ लीजिए आप, जिसको समझना है, क्योंकि समझना तो चाहिए ही चाहिए। फिर आपकी मर्जी करे, जैसा जिसको सूट करे आप उसको दिमाग में रख लीजिए और सीधे ड्रॉ कर दीजिए। मतलब अगर ये डायग्राम आपने सही से नहीं बनाया और सारा डेरिवेशन कर दिया तो यही माना जाएगा कि आपने रट कर दिया है। तो इसलिए डायग्राम को अच्छे से समझें ताकि जब आप इसको कॉपी पे बनाएं एग्जाम में तो लगे कि हाँ किसी फिजिक्स के स्टूडेंट ने इसे बनाया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे। दिमाग में हमेशा आप ये ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन तभी निकलेगा जब हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे, ये मान के रखिए आप। और चूंकि डायरेक्शन बदलती जा रही है इसलिए मुझे वेक्टर फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा तो उससे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। और आप ये ध्यान दीजिए, डेल्टा वी का मतलब वी टू माइनस वी वन हुआ, डेल्टा टी का मतलब टी टू माइनस टी वन या डेल्टा टी जो भी है। इस वी टू माइनस वी वन को अब हम चूंकि वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप पुराने वीडियोस देख लें हमारे चैनल पे, तो हमने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के मेथड देखे हैं वहाँ पे। और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के मेथड्स में त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, वो दोनों देखे थे। और उसके बाद हमने एक शॉर्टकट देखा था। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप दोबारा से देख लें, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, शॉर्टकट एक देखा था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए बी से ए की तरफ वेक्टर खींच देते हैं। बी के टिप से ए की टिप की तरफ एक वेक्टर खींच दीजिए, ये आपका ए माइनस बी हो जाता है। फिर से देखिए, अगर नहीं, ये नीचे वाला तो दिखेगा नहीं। अगर मेरे को ए माइनस बी नहीं चाहिए, बी माइनस ए चाहिए, अगर आपको बी माइनस ए चाहिए तो ए से बी की तरफ मतलब उल्टे डायरेक्शन में कर दें तो आपको बी माइनस ए मिल जाएगा। तो कोई नियम कानून याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए एक ही पॉइंट पे दोनों वेक्टर ड्रॉ करने हैं और उसके बाद जिससे जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे इससे करना है तो उल्टे में एक वेक्टर खींच दीजिए, और इससे इसे सब्ट्रैक्ट करना तो भी उल्टे में एक वेक्टर खींच दीजिए। वो इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने नहीं याद किए, उस टाइम देखा है, पढ़ा है, तो आप पढ़िए, और अगर पहले का पढ़ा हुआ है आपका तो बहुत अच्छी बात है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम जो है इस आर्टिकल में बस इतनी है कि v2 माइनस वी जो हमें परफॉर्म करना है वो वेक्टर वाइज परफॉर्म करना है। वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम वैल्यू दे दें इसकी 10 और इसकी 12, आप 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 कर दें, ऐसी मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगेगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे दोनों वेक्टर खींच के और फिर उन पे एरो इधर से उधर देखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लिया सपोज करिए, इस डायग्राम को बनाने का अच्छा तरीका ये है कि हम ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है ना, ओ सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। स्टार्टिंग में पार्टिकल इस पोजीशन पे है और बाद में फिर वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसको भी यहाँ से मिला दें, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। इस दौरान कोणीय विस्थापन सपोज मान लीजिए डेल्टा थीटा है, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, और टी टाइम में ये हुआ है सब। इन पॉइंट्स के नेम अगर देने हैं आपने तो आप इन पॉइंट्स को ए बी का नाम दे दें। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी अगर v1 कहेंगे तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर, मतलब ये वेक्टर वाइज तो डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड पार्ट पे देखें, अगर सिंपल v कहें तो स्पीड यहाँ भी v है और यहाँ भी इसकी स्पीड v है। ध्यान से समझिए, पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है, शुरुआत में वो ए पे है, डेल्टा टी टाइम के बाद वो एस पे, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करके बी पे पहुंच जाता है ना। ए पे वेलोसिटी इसकी v1 वेक्टर है, बी पे वेलोसिटी v2 वेक्टर है। अलग अलग नाम v1 v2 इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, अदरवाइज स्पीड पार्ट देखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये भी v है, ये भी v है। तो सेम क्यों लिया है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। बना लीजिए डायग्राम। अब देखिए, अब इस सिचुएशन में क्या है, मुझे v2 माइनस वी1 परफॉर्म करना है ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊं। ध्यान दीजिए क्या करना है, वो भी ध्यान में रहे।
तो दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका बताया गया है कि एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दो और फिर a माइनस जो भी करना है कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस काम को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये दूसरा डायग्राम जनरली बुक्स में बनाया जाता है, और इसमें क्या करेंगे आप, ये पॉइंट जो है लिया हमने, और इस पॉइंट पे पहले हम v1 वेक्टर बना लेंगे। ये देखिए हमने v1 वेक्टर बना लिया, और इसी पॉइंट पे आप v2 वेक्टर इस डायरेक्शन में बना देंगे। ये देखिए हमने v2 वेक्टर बना दिया। मैग्नीट्यूड वाइज कहें तो ये इक्वल टू v है, ये भी इक्वल टू v है, लेकिन डायरेक्ट वेलोसिटी वाइज ये डिफरेंट है। ठीक है ना। इसको नाम आप दे दें, आप, मैं बताता हूं आपको क्या नाम दिए, पी क्यू आर। पी क्यू आर ये नाम इनको दे दिए। P एक पॉइंट है, और पी क्यू वेक्टर जो है ये v1 वेक्टर की डायरेक्शन में है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये वाला इसकी डायरेक्शन में दिख रहा है। इसीलिए ये डायग्राम अच्छा सा दिखे, इसलिए हमने क्या किया है, स्टार्टिंग जर्नी यहां से ना करके थोड़ा सा नीचे से करिए, ताकि ये इस दिशा में चला जाए और ये इस दिशा में चला जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, केवल सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं दोनों वेक्टर्स को। अब दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल क्या है, वो देखिए, शॉर्टकट रूल यहाँ पे लिखा है मैंने। क्या लिखा है कि अगर मुझे a में से b करना है तो b माइनस ए, b से a की तरफ वेक्टर कर दीजिए, और b में से a सब्ट्रैक्ट करना है तो a से b की तरफ। वही चीज देखिए यहाँ पे चाहिए। मुझे क्या करना है, एक्सलेशन निकालना है। एक्सलेशन के लिए डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v के लिए v2 माइनस v1। मेरे को v2 माइनस v1 करना है, इसलिए मैं v1 से v2 की तरफ एक एरो बना दूंगा। ये आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये डेल्टा v वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर किसी ने बिल्कुल अच्छे से समझ के ये सब कर रखा है और पुराने वीडियोस देखे हैं मेरे, पढ़ता है वो, ध्यान से नोट्स बनाता है, तो उसे यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए हमने डेल्टा वी ये तो पता कर लिया कि ये वेक्टर डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा करके इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात करें अगर हम, ओ ए बी और पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे ए बी जो है हालांकि कर्ड है, लेकिन इसको भी एक ट्राइंगल ट्रीट कर सकते हैं हम। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जरा हम कुछ एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे इस डेल्टा वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा वी कहाँ है, क्या है, कितना है, किस डायरेक्शन में, वो तो हमने निकाल लिया इससे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल से, लेकिन डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी वो हम थोड़ा सा निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। आप डायग्राम इतना बना लिया है, आप अपने डायग्राम में ये चीज मत बनाइएगा जो मैं अब समझा रहा हूं आपको। ये डायग्राम पूरा का पूरा आप देखिए, यहां से हम बना सकते हैं। ये आपने क्या किया, ये जो है आपने देखिए इसको आगे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा P से जो दोनों वेक्टर खींचे हैं, ये चीज दोनों दोनों को यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये आपका v1 दिख रहा है, ये आपका v2 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये 90 डिग्री हो गया। ये टेंजेंट है ये, और रेडियस है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसमें ये दोनों देखिए 180 हो गए। तो 180 होने की वजह से अब बचे कितने, इन दोनों का टोटल जो है आपका 180 होना चाहिए। भाई 360 होता है टोटल, 180 90 90 180, तो यही निकल गए उसमें से। तो 360 में से 180 हटा दीजिए, बचा कितना 180, उसमें से ये डेल्टा थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 180 माइनस डेल्टा थीटा हो गया तो ये टोटल 180 है, आप इसकी वैल्यू बात करें तो ये डेल्टा थीटा आ जाएगा। और यही वाला एंगल देखिए यहां पे मैंने ये डेल्टा थीटा लिख दिया। इसके बाद आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल में अगर हम आ जाएं तो ये आपका अगर डेल्टा थीटा है और ये आर आर दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ट्राइंगल का एंगल की बात कर रहे हैं, पूरा वहां टेंजेंट स्पर्श रेखा तक के एंगल की बात नहीं कर रहा मैं, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। और इधर ये ट्राइंगल जो भी होंगे, इनकी एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो ये इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। और कितने, डेल्टा थीटा ये है, तो जो बचेगा 180 में से डेल्टा थीटा हटा दो, आधा आधा बांट दो, वो इनकी वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर हम यहाँ भी देखें तो ये v है, इसकी लेंथ, ये मैग्नीट्यूड v है, इसकी भी लेंथ ये देखिए मैग्नीट्यूड v है, तो सेम है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स भी सेम होंगे। और कितने होंगे, तो वही है, टोटल 180 है, डेल्टा थीटा निकाल दीजिए, जो आए वो आधा आधा बांट दीजिए, तो ये आपका ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो आपका ये वाला डेल्टा थीटा तो मैंने ये बराबर बता दिया था, और बाकी बचे हुए ये दोनों वैल्यूज भी इसके सेम होंगी, क्योंकि जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है वैसे ही ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर साइड के सामने के एंगल जो है वो इक्वल होते हैं।
तो अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूं तो मैं देखता हूं कि तीनों के तीनों एंगल जो है इनके बराबर है। तो देखिए समझना बहुत कुछ है लेकिन लिखना इतना ज्यादा नहीं है। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं मैथ्स हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो इसलिए उसके जो डीप पॉइंट्स हैं उनकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार लैंग्वेज बोल देता हूँ क्या लिखी जाएगी, आप उसके हिसाब से फिर बुक से देख करके लिख लीजिएगा। इसमें हम ये लिखेंगे सबसे पहले, माना कोई कण जो है वो आर त्रिज्या के पथ पर ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करके जाता है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना। इनके मैग्नीट्यूड जो है वो v सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब बताएंगे हम कि v1 v2 को p पॉइंट p पर ड्रॉ करने पर क्यू आर वेक्टर जो है वो हमारा डेल्टा v यानी कि v2 माइनस v1 को रिप्रेजेंट करता है। जब इतना सब बता देंगे यानी कि डायग्राम बनाना हमने सिखा दिया, पूरा लिख दिया उसके बारे में, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें बस आप ये दिखाओगे कैसे बराबर हुआ, कहां से निकले एंगल उससे मतलब नहीं है, हम बस लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल जो हैं उनके तीनों एंगल बराबर हैं, ये मतलब हुआ। एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या डेल्टा थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है ना। और एंगल आपका जो है ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तीनों के तीनों एंगल, बल्कि दो ही एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो बराबर होएगा ही, इसको भी मत लिखिए आप, ठीक है ना। तो इस हेंस ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिख लीजिए आप। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया है, शॉर्ट में बस लिखना है आप, अंदर आप लिख दीजिए ब्रैकेट में कौन सी प्रॉपर्टी, तो ए प्रॉपर्टी, मतलब दो एंगल बराबर हैं इसलिए हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो देखिए हमने ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर दिखा दिए, तो अब हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से और ये वाली वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, डेल्टा वी को निकालने की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए हमारा एम वही है, बस इतना सा, एक्सलेशन तब निकलेगा जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, और डेल्टा वी बाई निकालने के लिए हमने v2 माइनस वी1 किया, v1 ये था, v2 ये किया, v2 माइनस वी1 किया, डेल्टा वी की वैल्यू अब इसकी हेल्प से निकालने जा रहे हैं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, तो इनकी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके सामने डेल्टा थीटा के सामने ये वाली साइड ले लें डेल्टा वी, तो इसमें डेल्टा थीटा के सामने की साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एस हो जाएगी, इज इक्वल टू, इसके बाद आप डेल्टा वी के डेल्टा थीटा के सामने डेल्टा वी, डेल्टा और इसके सामने डेल्टा एस हो गया। इसके अलावा कोई और एंगल के सामने का, या जैसे वी ले लिया आपने तो इसमें कोई और एंगल के सामने का आपने आर ले लिया। ये रिलेशन होगा, दो अगर ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं यानी कि समरूप त्रिभुज हैं तो उनके बीच में साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि इससे हमारा डेल्टा वी इज इक्वल टू इतना निकल आएगा। यहाँ से आप देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। त्वरण कब निकलेगा, जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा जाकर के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा को डी में कन्वर्ट करिए ताकि हम तात्कालिक त्वरण और तात्कालिक वेग रख पाए। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोथ साइड, तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद अब देखिए dv बाई डी टी हो जाएगा, मैं मिटा के यहाँ लिखता हूँ, फिर एक्चुअली बोर्ड पे जगह कम है, मैं ये डायग्राम अभी मिटाना नहीं चाह रहा। तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू v बाई आर, इसका लिमिट से कोई मतलब ही नहीं, वेलोसिटी और r टाइम से कोई मतलब नहीं रहता, तो v बाई आर और डेल्टा एस अपॉन डी टी आपका डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा v बाई आर और डी एस अपॉन डी टी यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका आ जाता है a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे।
इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे आप ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दोबारा वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप देखिए, सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा होने की वजह से आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हेंस a इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आपका जो है वो आर से एक आर कट जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जैसा न्यूमेरिकल में है। अगर वेलोसिटी देके पूछ रहा है कि त्वरण बताओ, अभिकेंद्र त्वरण, तो इस तरह से मिल जाएगा। और अगर ओमेगा वगैरह दिए हैं, ओमेगा ना दिया हो तो टाइम पीरियड दिया हो या फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उन सब केसेस में आपका जो है वो ए इस तरह से इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो अभिकेंद्र त्वरण जो चीज है उसका आपने वैल्यू जो है वो प्रूफ कर दी है। अभी ध्यान रखिए, आर्टिकल ये 90% पूरा हुआ है, 10% आपकी जो डायरेक्शन है अभिकेंद्र त्वरण, मुझे क्या पता ये केंद्र की तरफ लगता है, अभी हमने ये तो प्रूफ करके निकाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये केंद्र की तरफ लगता है, वो चीज देखिए कैसे डिराइव होगी, उसके बारे में आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा ज्यादा। और अदरवाइज एक दो लाइन में उसको निपटा के लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बुक्स में 2-3 लाइनों में निपटा देते हैं, बाद में किसी किसी बुक में तो देते ही नहीं है भाई, इतना ही डिराइव करके कर देते हैं पूरा। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर वो बुक से तो लिख ही देंगे आप, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने डिराइव करते टाइम जब हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ली है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेने का मतलब है तब हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से डेवलप हुआ है। तो अभी तो हमने क्या किया है, डेल्टा टी काफी बड़ा लिया है, पार्टिकल ए से लेकर के बी तक चला जाता है, इतनी दूर चला जाता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए इधर, अगर मैं इसके अंदर डेल्टा टी टी टेंस टू 0 ये लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं टाइम यहाँ पे कम रखूं तो ये ए से बी तक ना जाकर के थोड़ा कम दूर जा पाएगा, और थोड़ा कम दूर जाने का मतलब है v2 मेरा फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि v2 की डायरेक्शन थोड़ी सी इधर आ जाएगी। आप देखिए v2 की डायरेक्शन थोड़ी सी इधर आ जाएगी। अगर मैं टाइम कम करूं तो v2 हमारा जो है उसका एंगल v1 से कम होने लगेगा। अगर और कम करूं तो देखिए यहीं पर आ जाएगा, और कम करूं तो देखिए यहीं पे टेंजेंट आ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं डेल्टा टी टेंस टू 0 करूंगा, कम कम टाइम दूंगा, पार्टिकल जो है कम कम डिस्टेंस चल पाएगा, उसका एंगल भी जो देखिए कम कम होता चला जाएगा, एंगल भी कम कम होता चला जाएगा, और वो अल्टीमेटली जो है वो इसके पास आने लगेगा, इसी के पास आने लगेगा। ये जो v2 है हमारा v1 के बहुत ज्यादा क्लोज में आने लगेगा। और उस टाइम पे देखिए आप, अगर ये मान लिया सपोज इस तरह से होने लगा, ये इस तरह से होने लगा, ये इस तरह से होने लगा, तो ये डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी को तो इसको इससे मिलाते हैं ना, जब ये थोड़ा इधर बढ़ेगा तो ये इस तरह ही मिलेगा, जब थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और, बिल्कुल जब आप क्लोज में पहुंच जाएंगे तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि डेल्टा वी की डायरेक्शन एग्जैक्टली ये जो v1 है इसके जस्ट 90 डिग्री पे हो जाएगी, ये डेल्टा वी की डायरेक्शन पहुंचेगी। और v1 का 90 डिग्री देखिए, v1 का 90 डिग्री क्या है, v1 का 90 डिग्री मतलब टूवर्ड्स सेंटर, ये रेडियस की तरफ हुआ जा करके, मतलब सेंटर की तरफ हुआ। मतलब फिर से सुन लीजिए आप, जब जैसे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, यानी कि टाइम को छोटा करते चले जाएंगे, डेल्टा टी को छोटा करते चले जाएंगे, हमारा जो v2 है वो v1 के क्लोज में आता जाएगा, डेल्टा थीटा जो है वो कम होता चला जाएगा। इसकी वजह से जो डेल्टा v इस तरह से दिख रहा है वो आपका धीरे 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 इस तरह से अपनी डायरेक्शन करते 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 अल्टीमेटली वो डेल्टा v जो है v1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। v1 के, ये v1 है आपका और उसका परपेंडिकुलर मतलब टूवर्ड्स सेंटर। तो इसलिए हम ये लाइनें यहाँ पे लिखेंगे 2-3 और फिर लिख देंगे अतः अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर लगती है। तो हमने वैल्यू जो है ये निकाल दी और ये भी साबित कर दिया कि उसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है। तो इस तरह से अभिकेंद्र त्वरण के पूरे सूत्र की हमारी व्युत्पत्ति हो जाती है, सूत्र की और साथ ही साथ डायरेक्शन, यानी कि सारी चीजें जो है हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पेपर में आता है ये। चलिए, तो अभिकेंद्र त्वरण का ये फॉर्मूला पूरा डिराइव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अब हम अभिकेंद्र बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए।